और एक बात कहूँ मेरे दोस्त कि चुरा लेना खूबसूरत पल ज़िंदगी से, वरना जिम्मेदारी कभी फुर्सत नहीं देती। मंदिर में दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। पता चला है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती थी। एक रफ़ी था महफिल में रघुपति राघव गाता था। एक था प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। डोर लंबी हो इसका मतलब यह नहीं कि पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी। उड़ाने का तरीका आना चाहिए। दौलत ज़्यादा का मतलब सफल जीवन नहीं है, जीने का सलीका आना चाहिए। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी है उसके अच्छे विचार, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु उसके अच्छे विचार सदैव ही उसको अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। दौर कुछ इस कदर बदल रहा है, दौर कुछ इस कदर बदल रहा है, बस न मेरा न आपका चल रहा है। हम आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और हमारे सामने ही हमारे बच्चों को ये मोबाइल निगल रहा है। चार पंक्तियां हैं कुछ इस तरह की। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि हार जाएंगे हम, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। जब औलाद रोटी देने लग जाते हैं तो उनकी बातों से नरमी ख़त्म हो जाती है। तब माँ बाप डरने लगते हैं कि कहीं कोई बात उसे बुरी न लग जाए और रोटी देना बंद ना कर दे। इसलिए अपने लहजे को नर्म रखें और ये डर अपने माता पिता के दिल में पैदा ना होने दे। मुंह से चाल क्या करे हैं? अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौट कर आता है। जीवन में नेक कार्य करते रहें, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, लेकिन आपकी अंतरात्मा हमेशा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में कुछ और नहीं है। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फ़र्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवान सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है। लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता, इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, और आज मैं सच में 3 दिन से भूखा हूँ। कितनी गहरी बात है दोस्तों। सोचिए, एक बच्चा कितना भोला, उसने बातों में ही क्या कह डाला है। वीडियो कैसा लगा? आपका अगर दिल छुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए। तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। हमारी आंखों के आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, वरना दरिया बनकर बहुत दूर निकल सकते थे। ढूंढना ही नहीं चाहा तुमने मुझे, वरना हम तो एहसासों में बसा करते थे। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं।